बेरोजगार हर साल आने वाला था, कहां गया? भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को एक इंजेक्शन लगाया गया। भाजपा के नेता से कुछ भी आप पूछो, और मेरी बात पे भरोसा नहीं हो तो अपने गली मोहल्ले में जिस भी भाजपा का नेता को जानते हो जाकर के टेस्ट कर लेना, आजमा लेना। भाजपा के नेता से पूछोगे बेरोजगारी कम क्यों नहीं हुई, उसको एक ही इंजेक्शन मिला है, वो बोलता है अब की बार 400 पार। उससे पूछो महंगाई क्यों बढ़ गई, भाजपा का नेता कहता है अब की बार 400 पार। उससे पूछो किसानों के ऊपर लाठियां क्यों चली, गोलियां क्यों चली, उसके आय दुगने क्यों नहीं हुए, भाजपा का नेता कहता है अब की बार 400 पार। उससे पूछो मणिपुर में हमारे सेना के जवान की बहन निर्वस्त्र घुमाई जाती रही, प्रधानमंत्री चुप क्यों रहे, भाजपा का नेता कहता है अब की बार 400 पार। उससे पूछो पूरे दुनिया में जिन हमारी पहलवान बेटियों ने जा करके गोल्ड मेडल जीत करके भारत का तिरंगा पूरे दुनिया में लहराया, उनको जंतर मंतर पर जो अपराधी था उसका बेटा सांसद का चुनाव लड़ रहा है, और हमारी बेटियों के बाल पकड़ करके घिसट करके जंतर मंतर से उठा करके क्यों फेंक दिया गया, भाजपा का नेता कहता है अब की बार 400 पार। कोई जवाब नहीं है। इसलिए 10 साल से पूरा देश जो चुपचाप घुटन महसूस कर रहा था, बोल नहीं पा रहा था, आज बेरोजगार कह रहा है अब क्या करें, किसान कह रहा है अब हम क्या करें, महिलाएं कह रही है अब हम क्या करें, पूरे देश में। इसीलिए भाजपा के नेता कहते हैं अब की बार 400 पार, और पूरा देश कह रहा है अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार। बंगाल से लेकर के बिहार तक, महाराष्ट्र से लेकर के तमिलनाडु तक, कर्नाटका से लेकर के पंजाब तक, सब जगह से एक ही आवाज आ रही है अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की। पश्चिमी दिल्ली क्या कह रहा है? पश्चिमी दिल्ली के अंदर आप सबको पता है पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीत करके गए। आज पश्चिमी दिल्ली के लोग भाजपा को क्यों हराना चाहते, महाबल मिश्रा को कैसे जिताना चाहते? आज इस लोकसभा से महाबल मिश्रा जिस सांसद बन करके जा रहे हैं उसके 3 कारण हैं। पहला कारण, 10 साल जो भाजपा को लोगों ने मौका दिया, भाजपा के सांसद ने कुछ नहीं किया, मिलने तक नहीं गया किसी से, और जब भी मौका मिलता रहा उल जलूल बातें करते रहे। आज दिल्ली के पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र में, आज चाहे नजफगढ़ में चले जाओ या उत्तम नगर में चले जाओ, हरिनगर में चले जाओ या तिलक नगर में चले जाओ, हर विधानसभा के लोगों में एक ही चर्चा है, अब इस बार निकम्मा सांसद नहीं चाहिए, काम करने वाला सांसद चाहिए, और काम करने वाले सांसद का नाम है महाबल। इसलिए पश्चिमी लोकसभा के लोग जिता रहे हैं महाबल मिश्रा को। दूसरा कारण क्या है इनके जीत की गारंटी का? पिछले 2 बार से 10 साल से जो चुनाव हो रहा था दिल्ली में, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती थी, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ती थी, आधा वोट इधर आधा वोट इधर, जिसका फायदा उठा करके भारतीय जनता पार्टी के नेता घमंड में घूम रहे थे, अहंकार में, कि हमारा तो कोई कुछ कर नहीं सकता, आधा वोट इधर बट जाएगा, आधा वोट उधर बट जाएगा, मैं कोई काम करूं या ना करूं, पश्चिमी दिल्ली वालों की मजबूरी है कि हमें जिताना पड़ेगा। जिस दिन से इंडिया गठबंधन बना है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिस दिन से इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट महाबल मिश्रा को बनाया गया, उसी दिन इस बात की गारंटी हो गई थी दूसरी कि महाबल मिश्रा पश्चिमी लोकसभा से सांसद बनने जा रहे।
और तीसरा जो कारण है, वो कहते हैं उन्होंने तो सोचा था कि करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, सोचे केजरीवाल को जेल में डाल देंगे, सारे आम आदमी पार्टी के विधायक, पार्षद, कार्यकर्ता, समर्थक डर जाएंगे, प्रचार कौन करेगा। लेकिन वो कहते हैं कि जब ऊपर वाले की कृपा होती है तो जो भी अहंकारी राजा करता है उसका उल्टा ऊपर वाला चक्र घुमा देता है। जो कार्यकर्ता अपने घरों में बैठे थे, जो पार्षद अपने घरों में अपने काम में व्यस्त थे, जो जिन लोगों ने अपने वोट से 3-3 बार प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, आज पूरी दिल्ली इकट्ठा हो गई है कि इस बार जिस अहंकारी राजा को, इस तानाशाह को सबक सिखाना है और जेल का जवाब वोट से देकर के भाजपा के अहंकार को हराना है। यह शपथ ले लिया है पूरे दिल्ली ने। पहला 10 साल का निकम्मापन भाजपा के सांसदों को यह गारंटी करता है महाबल मिश्रा की जीत का। इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बनना, वोटों का एक होना जिताता है महाबल मिश्रा को। और तीसरा, इस तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को बंद करना, उस जीत की मार्जिन को दुगनी आज बना दिया है। पूरा पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र से लोग आज खड़े। साथियों, आपसे भी कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर सरकारें आती रही हैं, जाती रही हैं, लेकिन पहली बार यह देश को महसूस हो रहा है कि जिन लाखों शहीदों की कुर्बानियों के दम पर इस देश को संविधान मिला, लोकतंत्र मिला, आज वो लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। पहली बार अंदर से डर लग रहा है। उसका आज टेलर इसी चुनाव में दिख रहा है। अभी गुजरात के अंदर एक जगह है सूरत के अंदर नॉमिनेशन हुआ, सभी लोगों ने अपना वोटर आईडी कार्ड बनाया, लेकिन वोट नहीं पड़ा। सबका वोटर आईडी कार्ड अपने घर में रखा हुआ है, कोई वोट डालने नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि जितने अपोजिशन में कैंडिडेट थे सबको बंदूक की नोक पर पर्चा वापस करा लिया गया। इंदौर के अंदर यही किया गया, अरुणाचल प्रदेश के अंदर यही किया गया। अगर 400 पार की गलती अगर हमने कर दी, अगले 5 साल बाद हमारे पास वोटर आईडी कार्ड तो होगा, लेकिन हम वोट डालने के काबिल नहीं होंगे। ये तानाशाह संविधान बदलेंगे, ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए आपसे कहने आया हो, आप सोचो क्या गुनाह है अरविंद केजरीवाल का? कौन है अरविंद केजरीवाल? अरे 2000 से ज्यादा अश्लील वीडियो बनाने वाला उज्जवल रवेन्ना को तुम विदेश भेज देते हो, पासपोर्ट क्लियर हो जाता है, और दिल्ली का काम करने वाला मुख्यमंत्री को तुम तिहाड़ जेल पहुंचा देते हो। उनके पत्नी से, उनके बच्चों से मिलने नहीं देते हो, उनको दवा नहीं लेने देते हो। कौन है अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है। हम सब लोगों ने अपने वोट से 3-3 बार अरविंद केजरीवाल को प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बनाया है। दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो। आज अगर दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आती है, 24 घंटे याद करो जब जनरेटर चलते थे, शाम होते होते मार्केट में घर 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 पूरा मार्केट धुआं से पट जाता था। आज दिल्ली में बिजली पैदा नहीं होती, लेकिन 24 घंटे जो बिजली देता है, उस बिजली को देने वाले का नाम क्या है? पीछे वालों को आवाज आ रही हो तो बता देना, 24 घंटे दिल्ली में बिजली देने वाले का नाम क्या है? फ्री बिजली देने वाले का नाम क्या है? फ्री पानी देने वाले का नाम क्या है? अच्छे स्कूल बनाने वाले का नाम क्या है? अच्छे अस्पताल बनाने वाले का नाम क्या है? अरे फ्री जांच कराने वाले का नाम क्या है? अरे मोहल्ला क्लिनिक खोलने वाले का नाम क्या है? महिलाओं की यात्रा फ्री कराने वाले का नाम क्या है? बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने वाले का नाम क्या है? और अब हर बहन मां को 1000 रुपए का सम्मान राशि देने का इंतजाम करने वाले का नाम क्या है? अरे केजरीवाल तो हमारे लिए सब कुछ करता रहा,
लेकिन इन तानाशाहों ने उठा करके जेल में पहुंचा दिया कि केजरीवाल प्रचार नहीं कर पाएगा। मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, केजरीवाल जेल में है, लेकिन केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने वाले सारे जेल के बाहर हैं। सारे मतदाता जेल के बाहर हैं। अरे तुम्हारे पास सत्ता के अहंकार की ताकत है, तो दिल्ली वालों के पास वोट की ताकत है। 25 मई को मुकाबला होगा। एक तरफ भाजपाइयों का तानाशाह होगा और दूसरी तरफ दिल्ली की जनता अपने वोट की ताकत से उसका मुकाबला करेगी। तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? तो ये लड़ाई हमें लड़नी है और ये लड़ाई हमें कितने लोग तैयार हो इस लड़ाई को जीतने के लिए? भाई जो दिल से तैयार हो वही हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो।